नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं मेरिन ड्राइव पर और यहाँ पर आपको जो यह देख रहे हैं गाड़ियों की लंबी लाइन ई रिक्शा संघ की गाड़ी है और पटना जिला महानगर के ऑटो संघ ई रिक्शा ऑटो संघ के लोग हैं जो अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर धरना दे रहे हैं, रैली कर रहे हैं। उन्हीं में से कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अपनी बात बताना चाहते हैं कि इनको क्या दिक्कत है और सरकार इनकी बातों पर गंभीरता से ध्यान दे। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजू कुमार शर्मा है, हम यूनियन से हैं। हमारा समस्या ये है कि जितने ई रिक्शा भाई हैं सब गरीब आदमी हैं, गरीब रिक्शा चलाता है और इनकी मांगे जो है कि रजिस्ट्रेशन से हमको डाक बंगला चौराहा होते हुए पटना में चलने का आदेश दिया जाए, पटना जंक्शन जाने का अनुमति दिया जाए। लेकिन कोई ऐसा बात है कि नहीं जाने दिया जाता है, वो गोल चक्कर से घुमा दिया जाता है, डाक बंगला चौराहा से घुमा जाता है, एग्जीबिशन रोड से ही घुमा दिया जाता है। तो इसलिए मतलब गोलंबर से आप लोग को एग्जीबिशन रोड जाना पड़ता है, फिर डाक बंगला नहीं आना है। जी नहीं आना, गाड़ी पकड़ लेता है, फाइन मार देता है बिना मतलब का। ऐसे गरीब आदमी कहाँ से फाइन देगा? रिक्शा भी जो आप लोग लिए हैं सब लोन पे भी है, सब लोन पे। तो गरीब आदमी लोन कहाँ से भरेगा सर, आप बताइए। हम लोग कहाँ से देंगे लोन? जी कमाई हो नहीं रहा है, कमाई हो नहीं रहा है तो हम लोग कहाँ से देंगे? आप लोग कमाई हो रहा है 500 का कमाई हो रहा है, 5000 का फाइन मार दे रहे हैं, तो आदमी गरीब आदमी कमर टूटेगा ना। और कहाँ से भरेगा? हर महीने EMI का टेंशन रहता है, कहाँ से देंगे EMI? गरीब से गरीब नवयुवक है। प्रधानमंत्री मोदी का भी यह सोच है कि लोग रोजगार करें, सरकारी नौकरी की आशा नहीं करें। और ऐसे भी सरकारी नौकरी मिल कहाँ रही है, तो जो लोग अपना रोजगार कर रहे हैं अगर उनके साथ सरकार सहयोग नहीं करेगी तो कैसे होगा? आप अपना परिचय दीजिए। जी, मैं मनोज कुमार हूँ, उपाध्यक्ष हूँ। जी, उपाध्यक्ष हैं आप? जी, ई रिक्शा चालक संघ राजापुर में मेरा ऑफिस है। 3 साल होने जा रहा है, 3 साल हो गया सर। क्या कुछ दिक्कत आ रही है? सरकार से क्या चाहते हैं? दिक्कत हम सरकार से यही चाह रहे हैं कि गोलंबर पर पहले डाक बंगला होकर के हम लोग जाते थे सभी भाई लोग, लेकिन अब जो है ये डाक स्टेशन जाने से पहले गोलंबर से पहले ही रोक देता है और रोक करके सवारी उतार देते हैं और जमाल रोड एग्जीबिशन रोड घुमा देते हैं। और हम ऑटो जो है जो CNG से पेट्रोल डीजल से चलते हैं उनको अलाउ है? वो उनको अलाउ है सर। तो फिर ई रिक्शा के साथ व्यवहार क्यों? जबकि इसमें न प्रदूषण है सर, न कुछ है, और उसके बावजूद हम लोग के साथ ये किया जा रहा है। तो वहाँ आपको क्या लग रहा है, आप लोगों ने कभी बात करने का संबंधित पदाधिकारी से कोशिश किया कि क्यों अदर ऑटो वाले को जो CNG से चल रहे हैं, पेट्रोल से चल रहे हैं, डीजल से चल रहे हैं, उनको अनुमति आप लोग को नहीं? जी नहीं, अनुमति नहीं दे रहा है। ई रिक्शा इसका वजह सीधा एक कहते हैं कि ई रिक्शा बहुत ज़्यादा हो गया है, ई रिक्शा जाम ही लगा रहा है। और CNG वाले कुछ मिले हुए हैं उस प्रशासन से, वो पैसा कुछ स्टेशन पर दे करके वो खड़ा किए हुए हैं और प्रशासन वहाँ हम लोग के घूमने। परिवहन मंत्री के पास आप लोगों ने अपनी बात पहुँचाई? जी सर, जी परिवहन मंत्री के पास हमने अपना बात प्रस्ताव रखा, लेटर पैड पे लिख के कंप्लेन भी लिखा है, दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कोई गाइड नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। और नीति स्टेशन पे जाने के बाद डंडा बजाया जाता है, किधर से क्यों जाता है? जब ऑटो जा सकता है तो ये रिक्शा क्यों नहीं जा सकता? जो कि ट्रैफिक SP के पास भी गए हम लोग विनती लेकर के, उसके बाद भी वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। ट्रैफिक SP बोलता है कि जितना बोला जाए तुम लोग उतना ही करो, ठीक है, ज़्यादा फरफराओगे तो सीधा दम कोना में ढकेल देंगे। बात यही है। हमको कहना है सर कि अगर ई रिक्शा में कमी है तो हम संगठन के तरफ से हम ये व्यवस्था कर रहे हैं कि जो सुधार कर रहे हैं। जो ई रिक्शा भाई लोग हैं उसमें हमारा ई रिक्शा संघ का एक लोगो बनाए हैं, वो हर गाड़ी में लोगो देंगे और सभी को लाइसेंस बनाने का हम प्रक्रिया कर दिए हैं। सभी लोग लाइसेंस बनाएंगे, इंश्योरेंस बनाएंगे और इसको इजाज़त दिया जाए कि हम लोग जब कागज पत्र से टंच हो जाएंगे तो हम लोग के रोका नहीं जाए। और जो हर जगह आप लोग जी और जहाँ पे जिस गाड़ी में कमी हो जाता है उसको आप फाइन कर सकते हैं, लेकिन जो आप सब चीज से टंच है उसको गाड़ी परिवहन के नियम के जो विरुद्ध गाड़ी है उस पर फाइन कीजिए। जी फाइन कीजिए। बिना रजिस्ट्रेशन का भी बहुत गाड़ी है सर, उसको आप ऐलान। आप लोग का ई रिक्शा ऑटो संघ का संख्या कितना है पटना में? अभी 20-30 हज़ार सर। 20,000 से ऊपर है? जी 20,000 से तो ऊपर है सर, बहुत ऊपर। कम से कम 30,000 है सर, कम से कम 30,000 है। बहुत 30,000 है जी, कम से कम 30,000 है। सभी लोग यूनियन से जुड़े हुए हैं? जी हम लोग का जो कार्ड जो करना है कि जो 18 साल से कम का लड़का हो, हम लोग ई रिक्शा संघ यूनियन से साइड करना है। और यही हम लोग रखें कि 18 से कम के
कोई भी गाड़ी मालिक हो चाहे कोई भी हो 18 साल कम उम्र के बच्चों को ना दें। चूंकि 18 से कम साल का तो चलाने का चलाना अलाउ नहीं है। अच्छा, आप लोग ने बताया कि 20,000 से 30,000 आप लोग की संख्या है, इसमें कितने लोगों के पास अपना ई रिक्शा है, कितने लोगों ने लोन पर लिया और कितने लोग दूसरे का ई रिक्शा चलाते हैं? करीब करीब ये 5% जो लोग हैं दूसरे का ई रिक्शा चलाते हैं और 10% जो है कि अपना खरीद के चला रहे हैं। बैंक से लोन लेकर के। हाँ, और यही इतना ही है। 15% में ये समझिए कि आपका 30,000 ई रिक्शा चल रहा है। 10% लोग जो है कि लोन ले करके खरीद के चला रहे हैं ई रिक्शा। कुछ लोग जो है वो मालिक दूसरा है, ड्राइवर मालिक दूसरा है, ड्राइवर दूसरा है, जिसमें भी टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है, कभी भी कुछ भी हो जाता है तो उसका सारा उसमें भी परेशानी होता है। तो खैर वो तो हम लोग का परेशानी है, लेकिन जो हम लोग सरकार से हाथ जोड़ के हम विनती करते हैं कि हम लोगों को पटना के सभी शहरी क्षेत्र पे चलने दिया जाए। और प्लस जैसे कि आप टेम्पू वाले को बैरिकेडिंग घेर करके आप लाइन से चलवा रहे हैं, प्रशासन से रिक्वेस्ट है हमको कि अभी हमको ई रिक्शा वाले जितना भी पटना में ई रिक्शा चल रहा है सभी को आप बैरिकेडिंग घेर करके लाइन में कर करके चलवाने का काम प्रशासन से विनती है कि करें। सभी जगह का अनुमति दीजिए, सभी जगह का अनुमति दीजिए हम। अच्छा, एक चीज और बताइए कि बैंक से लोन लेने में सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है कि जो लोग अपना स्वरोजगार करना चाहते हैं उन्हें यह सुविधा दिया जाएगा। नीतीश कुमार जी भी, मुख्यमंत्री जो यहाँ के हैं, वो भी लगातार बोलते हैं। आप लोग जब ई रिक्शा के लिए लोन लेने जाते हैं तो कैसा रहता है व्यवहार? लोन लेने में दिक्कत होती है, आसानी से मिलता है? लोन सर आसानी से दे दिया जाता है, लेकिन लोन नहीं है प्राइवेट लोन देने के बाद प्राइवेट बैंक लोन बहुत आसानी से मिल जाता है। बहुत देने के लिए आसानी से दे देते हैं, लेकिन लेने देते वक्त वो ब्याज का ब्याज जोड़ के लेते हैं। सरकारी बैंक से आप लोग को नहीं मिल रहा है? सरकारी बैंक से लोन नहीं मिलता। सब प्राइवेट बैंक से 18 महीने में 40,000 सूद भरना पड़ता है। कितना पैसे का? 1,10,000 का। 1,10,000 का 40,000। 40,000 अगर मान लिया जाए तो 1,10,000 का एक साल में 30,000। 40,000 30 से 40,000 40,000 फिक्स है 1.5 साल में। सरकारी बैंक से हम लोगों को लोन नहीं मिलता है। जो सारा कागज पत्र मांगा है। बहुत सारा कागज पत्र मांगता है। प्लस कि जितना भी प्राइवेट फाइनेंसर है वो लोग जो है कि ई रिक्शा में क्या करता है कि से जो बेचता है उसको मोटिवेट करके रखे हुए हैं और वो लोग भी नहीं कोशिश करता है दिलवाने का हम लोग का। प्लस हम लोग पर्सनली अगर बैंक में जाते हैं ई रिक्शा के लोन के लिए अप्लाई करने के लिए तो बैंक वाला भी हाथ खड़ा कर देता है, देवे नहीं करता। क्या भाई? सरकारी बैंक तो लोन हम सबको देवे नहीं करता ई रिक्शा के नाम पर। बस जो है सारा प्राइवेट बैंक देती है। पहली बात तो सर हमने गाड़ी चलाते हैं तो हमने गाड़ी पकड़ साइड में करके चलाया, सवारी लादा उतारा तो कहा कि रुकवाया, पुलिस बैठ गया तो कहा कि लाइसेंस, मैंने लाइसेंस दिखलाया सर तो कहता कि प्रदूषण हमको इसका चाहिए, कति बोलता है परमिट चाहिए। ई रिक्शा का परमिट मिलता है सर? का ई रिक्शा का परमिट मिलता है? अगर परमिट दे तो हम लेने के लिए तैयार हैं, मगर देता नहीं, पैसा छीन लेता है, पैसा धर के गला में से पैसा निकाल ले रहा है। ट्रैफिक पुलिस सर मारता भी है, गला में से पैसा निकाल लेता है। तो ये थे जैसे कि ट्रैफिक पुलिस जो है क्या करता है कि परेशान तो करता ही है, दूसरा नंबर, और उसके बाद से मारता है, अभद्र व्यवहार करता है, जैसे गाली देता है, माए बहन का गाली देता है। आप बताइए ट्रैफिक पुलिस जो होम गार्ड है उसको पेपर चेक करने का तो राइट है नहीं, उसको तो अभद्र व्यवहार करने का अधिकार दिया नहीं है सिस्टम में। अभद्र व्यवहार का अधिकार किसी को नहीं दिया सिस्टम में। कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि किसी के आप पब्लिक सर्वेंट है तो पब्लिक सर्वेंट की तरह पेश आइए ना। आप किसी के साथ माए बहन गाली बक देते हैं, रंगदारी से पेश आते हैं, चाहे वो SI हो या फिर सर्जेंट हो, मतलब कोई अफसर हो, कोई भी अफसर हो। अगर हम लोग सिर्फ वर्दी का इज्जत करते हैं, इस संविधान को मानते हैं, इस संविधान के दायरे में रह करके हम लोग चलना चाहते हैं, हम लोग को संविधान पे पूरा भरोसा है। लेकिन कुछ ऐसे प्रशासन है कुछ लोगों के कारण बदनाम है। चलिए, तो ये थे पटना जिला ई रिक्शा चालक संघ की जो समस्या है वो उसको आपको हमने बताई। इन लोगों की सीधा सीधी मांग है कि जिस प्रकार से और ऑटो वाले जो डीजल से चल रहे हैं, जो CNG से चल रहे हैं, उन्हें पटना के हर रूट पर जाने का अलाउ है, उसी प्रकार से इनको भी अलाउ किया जाए, ना कि कुछ सीमित दायरे में। साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस जो है इनको काफ़ी परेशान करती है। इसको लेकर के ट्रैफिक SP से लेकर के परिवहन मंत्री से भी बात करने का हम प्रयास करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर सरकार को इन ई रिक्शा
रिक्शा चालकों की समस्या पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये स्वरोजगार कर रहे हैं। और एक अहम बात यह भी निकल कर आई है कि बैंक जो है, सरकार लगातार दावा करती है कि आप स्वरोजगार कर रहे हैं तो आपको लोन आसानी से मिलेगा, लेकिन आपने सुना कि प्राइवेट बैंक इनका शोषण कर रहे हैं और सरकारी बैंक में इनको किसी प्रकार से ऋण नहीं दिया जाता है। इतना प्रकार का कागज मांगा जाता है कि ये वहाँ ठहर नहीं पाते हैं। निश्चित तौर पर इसमें और सुधार की गुंजाइश है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी जो सपना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जो कहना है कि स्वरोजगार करने वालों को प्राथमिकता देना चाहिए, तो इतनी ज़्यादा संख्या में जब ई रिक्शा चालक पटना में सिर्फ है, तो आप समझ सकते हैं कि पूरे बिहार में क्या इनकी संख्या होगी। निश्चित तौर पर सरकार को इनकी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। इनकी मांगों को लेकर सही जगह हम इनकी बातों को पहुँचाएंगे। आगे क्या होगा देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बैग से।